अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिविल लॉ और कॉमन लॉ में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, मतलब कि इसमें क्या इन दोनों में फर्क है और क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में इससे पहले हम लोग सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस इन सब में पढ़ चुके हैं। ये फिलोसफी ऑफ लॉ के सब्जेक्ट्स थे जो कि हमने उस सब्जेक्ट में क्लियर कर लिए थे। ठीक है, अब ये वर्ल्ड लीगल सिस्टम का एक सब्जेक्ट है, सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ में इसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसके मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशंस, इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो, उसके बाद इसकी सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज और फिर इसका कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो ये कि ये सिविल लॉ और कॉमन लॉ है कि ये एक लॉज है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट किस्म के लॉज अपनाए जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में कॉमन लॉ को अपनाया जाता है। ठीक है, अदर कंट्रीज में सिविल लॉ को भी ज्यादा अपनाया जाता है। इनकी डेवलपमेंट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बेसिकली इसकी जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है इसके आगे से फर्दर पॉइंट्स है। ठीक है, 4 पॉइंट्स इसके हैं। ठीक है, और आई थिंक सो 13 या 12 पॉइंट्स इसके हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये कि जो सिविल लॉ है ना वो एक कोडिफाइड लॉ है। ठीक है, जो कि एक रिटन लॉ है, और जो जजेस वगैरह हैं जो फैसले करते हैं ना वो कोडिफाइड लॉ की बेस पे करते हैं, उन लॉ पे करते हैं जो कि पहले से लिखे हुए मौजूद हैं। ठीक है, उन लॉ की बेस पर जजेस सारे फैसले करते हैं। लेकिन कॉमन लॉ में ऐसा नहीं होता। कॉमन लॉ में ना जो है इसके प्रेसिडेंट को देखा जाता है। ठीक है, कोर्ट के जो अदालतों के प्रेसिडेंट्स होते हैं उसकी बेस पर जो जजेस हैं वो सारे फैसले वगैरह करते हैं। अब ये कि प्रेसिडेंट किसे कहते हैं, कोई भी अदालत, हायर कोर्ट जो होती है, ठीक है, बड़ी अदालतें वगैरह, इनके जो फैसले बनते हैं, जो जजमेंट्स होती हैं, ठीक है, कि जैसे किसी हाई कोर्ट का, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसका कोई फैसला हुआ है, ठीक है, कोई जजमेंट आ गई है, ठीक है, कि जैसे कि ये फैसला था, कोई केस था, इसका ये जो है जजमेंट हुई है, वो जो है लोअर कोर्ट्स के लिए बाउंड है, कि मतलब जो लोअर कोर्ट्स है ना वो उनके ऊपर कह सकते हैं वो पाबंद है वो कि वो उस फैसले को माने, अगर तो उस नेचर का कोई केस छोटी कोर्ट्स में चलता है। ठीक है, अगर छोटी अदालतों में कोई केस आएगा जो कि इस तरह का होगा, इस नेचर का होगा, जिसका फैसला ऑलरेडी हायर कोर्ट्स दे चुकी हैं, ठीक है, तो इसको हम प्रेसिडेंट कहेंगे। तो जो कॉमन लॉ है ना उसमें जजेस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट से हेल्प लेते हैं और अपनी रैशनैलिटी पे बेस करते हैं। ठीक है, और ये कस्टमरी लॉ से भी इंटरलिंक्ड है, बिकॉज ये इंग्लैंड से जो है इंटरलिंक, मतलब इसकी जो है डेरिवेशन है। ओके, जो सिविल है ये बेसिकली रोमन से, जो यूरोप है, ठीक है, वहां से है, ये यूरोप से इसकी सिविल लॉ की डेरिवेशन है, मतलब डेवलप हुआ है और ये बेस करता है रोमन लॉ पे और कस्टमरी लॉ पे, ईटीसी। वो हम इसके आगे जाके इन चीजों में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिक जो इसका जो बेसिक डिफरेंस है उसकी बात में ये समझने वाली है कि जो कॉमन लॉ होता है ना, ठीक है, ऐसी कंट्रीज जहां पर कॉमन लॉ का सिस्टम बनाया जाए, पाकिस्तान में भी कॉमन लॉ का है, ठीक है, और बाकी कंट्रीज में भी है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को इन चीजों में बताऊंगी, सारा कुछ। ओके, अभी जस्ट इतना ही, यहाँ पर कॉमन लॉ होता है, वहां पर जो लॉयर्स होते हैं ना वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, लॉयर्स होते हैं वो जो है क्वेश्चन आंसर्स करते हैं विटनेस से, जबकि जो सिविल लॉ है इसके अंदर जजेस वगैरह सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं विटनेस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं जैसे कि कोई कत्ल का केस आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसी कंट्री में जहां पर सिविल लॉ राइज है, ठीक है, वहां पर अगर कत्ल का केस आता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जजेस वगैरह सारे जो हैं, जजेस वगैरह विटनेस से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, तो ये सिविल लॉ में होता है। लेकिन जो कॉमन लॉ में होता है ना उसमें लॉयर्स विटनेस से क्वेश्चन आंसर करते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, किसमें, कॉमन लॉ में, और पाकिस्तान में ऑलरेडी यही चल रहा है। अब इसके मीनिंग्स वगैरह देखते हैं। अब ये कॉमन लॉ का मीनिंग और डेफिनेशन है कि कॉमन लॉ इज द बॉडी ऑफ अनरिटन लॉ। ठीक है, ये अनरिटन होता है, अनरिटन लॉ होता है जो कि बेस करता है लीगल प्रेसिडेंट पे, जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट्स वगैरह होते हैं ये उनकी हेल्प लेते हैं जजेस वगैरह। ठीक है, बाय कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के अंदर ये मतलब प्रेसिडेंट, लीगल जो प्रेसिडेंट है उनकी बेस पे ये फैसले होते हैं, और ये जो है कॉमन लॉ ये सारा होता है अनरिटन। ओके, नेक्स्ट है कॉमन लॉ डेवलप्स बाय जजेस थ्रू डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, कि जो कॉमन लॉ होता है ना वो डेवलप होता है किसके जरिए होता है, जजेस के। जैसे कि मैंने बताया था कि जो जजेस होते हैं वो इसमें फैसला वगैरह करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, डिसीजंस ऑफ कोर्ट के जो डिसीजन है ना, मतलब कोर्ट के जो डिसीजन है उनके थ्रू फैसला करते हैं। वही हो गया प्रेसिडेंट, कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट के कहलाते हैं।
अब सिविल लॉ की डेफिनेशन आ जाती है। सिविल लॉ इज अ कोडिफाइड लॉ, ठीक है, कोडिफाइड लॉ है कि जो कि लिखा हुआ लॉ है, हमारे पास एक कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, रिटन भी है, कोडिफाइड है हमारे पास, मतलब कि एक बुक नुमा हमारे पास दिया भी गया है। हम इसकी एग्जांपल सीपीसी भी ले सकते हैं, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है, That determine right among the parties, ठीक है, जो डिटरमाइन करती है, डिटरमिन करती है, तयन करती है राइट्स का among the parties। ये पार्टीज जो है ये इंडिविजुअल पार्टीज भी हो सकती हैं, ये दो जो है जो कंपनी वगैरह भी हो सकती है, ठीक है, ये इनके दरमियान राइट्स को डिटरमाइन करती है। अब इसकी हम सिमिलरिटीज पढ़ते हैं क्योंकि इसका बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया था, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था। अब इसकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम लॉ की सिमिलरिटीज को देखते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट, इन दोनों लॉज का, सिविल लॉ और कॉमन लॉ, इन दोनों का ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है। क्या ऑब्जेक्ट है कि रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को, मेंटेन करते हैं लॉ को इन अ सोसाइटी, पीस मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन लॉ, ठीक है, ये इनका दोनों का ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ कोड, इन दोनों में कोर्ट्स की क्लासिफिकेशंस भी सेम है। जैसे कि अब ऐसा नहीं होता कि फौरन से कोई भी केस आके हाई कोर्ट में चला जाए, नो, सबसे पहले निचली अदालतों में जाएगा और छोटी अदालतों में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी हमारी, सेशन कोर्ट होगी हमारी, इनमें जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि फौरन से केस आए और हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, नो, वो कुछ होते हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह के रिलेटेड, वो फिर अलग होता है, मार्शल लॉ वगैरह, उसमें भी नहीं पढ़ रहे, अभी हम जस्ट इनके अबाउट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट में है कि सबसे पहले निचली अदालतों से ऊपर केस जाएंगे सारे। नेक्स्ट है लीगल प्रोफेशनल्स। अब इसमें भी बहुत मतलब लॉ, सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ, इन दोनों में ना ये लीगल प्रोफेशनल जो है वो एक ही है, ठीक है। अब लीगल प्रोफेशनल में लॉयर्स आ जाते हैं, ठीक है, लॉयर्स आ जाते हैं, जजेस आ जाते हैं, प्रोसिक्यूटर्स आ जाते हैं, ये मतलब सारा कुछ दोनों में सेम है। अब नेक्स्ट इसकी डिसिमिलरिटीज, ठीक है। डिसिमिलरिटीज में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें ये है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो सिविल लॉ है वो हमारे पास कोडिफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये हुआ कि सिविल लॉ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, जबकि कॉमन लॉ में अनरिटन है, कि कॉमन लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना नहीं लिखा हुआ, जबकि सिविल लॉ कोडिफाइड फॉर्म में भी है, ओके। नेक्स्ट इसका आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज लिखी हुई है वो रिजिड होगी, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, क्योंकि उसको लिखी हुई चीज को हमारा अमेंड करना या रिपील करना ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, जबकि कॉमन लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इजी है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बेस करता है वो जजेस के डिसीजन पे, तो जजेस अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेस के थ्रू। लेकिन जो सिविल लॉ में है उसमें तो एक कोडिफाइड फॉर्म लॉ के अकॉर्डिंग हमने सारा प्रोसीजर वगैरह करना होता है, तो इसलिए उसमें वो रिजिड किस्म का होता है और वो लॉर्ड्स वगैरह, जजेस वगैरह नहीं कर सकते उसमें अमेंड वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लॉ। अब देखिए कॉमन लॉ और सिविल लॉ दोनों के सोर्सेज जो है वो डिफरेंट है, मतलब कुछ कुछ मिलते भी नहीं है। जैसे कि इसमें लेजिस्लेशन जो है ना वो सिविल लॉ का जो है की सोर्स जिसको कहते हैं, लेजिस्लेशन सिविल लॉ का की सोर्स है, और कस्टम जो है ना वो है कॉमन लॉ का। कॉमन लॉ का कस्टम है, जबकि प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट है, लेकिन वो भी अब जो जजेस वगैरह ने देते हैं वो कस्टम के बेस पे देते हैं, अपनी नेशनैलिटी के बेस पे दे रहे हैं, तो इससे इसका केस और जो होगा वो कस्टम होगा। और इसका लेजिस्लेशन बिकॉज वी आल्सो नो कि जो सिविल लॉ है वो कोडिफाइड फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है लॉ मेक हुआ है, लेजिस्लेशन हुई है तो कोडिफाइड फॉर्म में है ना, इसलिए कॉमन लॉ में जैसे मैंने बताया कस्टम आ जाता है, इसमें कन्वेंशन आ जाती है, ETC, ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट है एज टू लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम के तौर पर जो सिविल लॉ है ना ये रिटन लॉ है, जबकि कॉमन लॉ अनरिटन। एक पॉइंट के मतलब इसके पॉइंट के अंदर थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। एक ये लिखना है कि जो सिविल लॉ है ना ये है इंक्वायरियल, जबकि कॉमन लॉ जो है वो है एडवर्सियल, ओके, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इंक्विजिटोरियल और एडवर्सियल क्या होता है ये मैं इस पॉइंट में आगे आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। आगे इसमें थर्ड पॉइंट हमने इसका ये लिखना है कि जो सिविल लॉ वो रिजिड है और जो कॉमन लॉ वो मतलब फ्लेक्सिबल है, ETC। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री, ठीक है, इसकी हिस्ट्री में हमने लिखना है कि जो सिविल लॉ है ना ये डेवलप हुआ है यूरोपन मतलब कॉन्टिनेंटल यूरोपन से, ठीक है, और ये बेस करता है रोमन लॉ पर, कस्टमरी लॉ पर और जर्मनिक लॉ पर, जबकि जो कॉमन लॉ है ये डेवलप हुआ है इंग्लैंड से, ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश से इंग्लिश लोग थे वहां से ज्यादा हुआ है डेवलप, जैसे कि मैंने बताया भी इसमें कन्वेंशंस और कस्टम वगैरह का प्ले रोल बहुत अहम है। आप देखते हैं इसकी कंट्रीज, ठीक है, जो सिविल लॉ है ना वो स्पेन, जापान, रोमन, जर्मनी, अमेरिकन नेशन, अफ्रीकन नेशन, मतलब यहाँ पर इन कंट्रीज में ये बहुत चल रहा है, ठीक है।
जबकि जो कॉमन लॉ वो यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड और इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में चल रहा है। पाकिस्तान में भी कॉमन लॉ ही चल रहा है और मैंने इसके बेसिक जो डिफरेंस वगैरह वो सारा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। इसमें हम एविडेंस वगैरह में प्रोसीजर में भी इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर में जैसे मैंने बताया, ठीक है, कॉमन लॉ का कैसे होता है और सिविल लॉ का कैसे। सिविल लॉ का जो प्रोसीजर है इसमें हम देखें हमारे पास ये कोडिफाइड भी है, ठीक है, और हमारे पास है सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर, ठीक है, इसके प्रोसीजर में भी जो सिविल लॉ है ना, इसका एक बकायदा, जैसे कि मैंने बताया भी था, ये कोडिफाइड फॉर्म में होता है और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ठीक है। ये है 1908 की, ठीक है। इसमें सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, मतलब ये सारा कुछ इसमें प्रोसेस में बताया जाता है, जबकि कॉमन लॉ में ऐसा नहीं होता। कॉमन लॉ में कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं बताया जाता। नेक्स्ट है इसका टेकिंग एविडेंस। अब देखें, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, जो जज होते हैं ना, जजेस, अगर तो कॉमन लॉ, सिविल लॉ चल रहा है ना एक कंट्री में, ठीक है, उसमें जजेस जो है वो डिमांड करते हैं एविडेंस वगैरह की। जो जजेस होते हैं वो विटनेस से क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। लेकिन अगर तो कॉमन लॉ चल रहा है, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में भी है, इसमें लॉयर्स जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और ना एविडेंस वगैरह कलेक्ट करते हैं। कॉमन लॉ में जो लॉयर्स वगैरह है ना वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और एविडेंस वगैरह देखते हैं वगैरह, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्विजिटोरियल एंड एडवर्सरियल सिस्टम। अब सिविल लॉ में ना इंक्विजिटोरियल सिस्टम है, जबकि कॉमन लॉ में एडवर्सरियल है, ठीक है। इंक्विजिटोरियल का मतलब है कि मतलब इंक्वायरी करना। अब कोई भी केस वगैरह आ जाते हैं, इंक्वायरी वगैरह करना, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है सिविल लॉ में, ठीक है, और जजेस वगैरह करते भी हैं। और कॉमन लॉ में एडवर्सरियल आ जाते हैं, इसमें एडवाइस वगैरह भी बेसिकली दी जाती है। नेक्स्ट जजेस एंड लॉयर्स का रोल जो है ड्यूरिंग ट्रायल, ठीक है, रोल ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है रोल ऑफ, ठीक है, रोल ऑफ जजेस एंड लॉयर्स। अच्छा, जजेस का रोल सिविल केसेस में जो है ना प्राइमरी रोल है, जबकि सिविल में जजेस का प्राइमरी है और जो लॉयर्स का सेकेंडरी है। और जो लॉयर्स होते हैं ना वो मतलब एडवाइस वगैरह देते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह, लेकिन जो जजेस होते हैं ना वो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन लॉ में जजेस का जो है वो सेकेंडरी है और लॉयर्स का फर्स्ट है, तो मतलब प्राइमरी है, क्योंकि इसमें लॉयर्स जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और एविडेंस वगैरह की डिमांड, मतलब ये सारा कुछ होता है, वो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, ये चीजें हैं। लास्ट में हमारे पास आता है रिलायंस ऑन द प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है रिलायंस का भरोसा करना, ठीक है, प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या होते हैं, जुडिशियल जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तो वो है कि कॉमन लॉ में रिले करते हैं प्रेसिडेंट पे, जैसे मैंने बताया भी था कि वो पिछले जो है देखते हैं सारे जो प्रेसिडेंट जजमेंट्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं। अगर ना कोई प्रेसिडेंट हो तो न्यू बन जाता है, मतलब जजमेंट कोई न्यू हो जाती है, नॉट एन इशू। और सिविल लॉ में जो है वो इसमें नहीं करते, प्रेसिडेंट पे रिले नहीं करते, इसमें कोडिफाइड देखा जाता है जैसे कि बुक में हो उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ होता है, ना कि जजेस अपने से करते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख देना है। अब जितना भी हमने ऊपर पढ़ा, जितने भी आपको समझ आए, इसको सबको कंक्लूड करके आपने इसके कंक्लूजन में लिख देना है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।